और चलिए बात करेंगे दिन 7 अक्टूबर, आतंकियों में डर, क्योंकि यहाँ पर अब खबर मिल रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमला किया गया, उत्तरी गाजा पर अटैक किया गया, ताबड़तोड़ हमले किए गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए और आप देखिए कैसे अभी लगातार जो आतंकी ठिकाने उनको निस्तानाबूद किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते पहले देखिए गाजा से तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना का हवाई हमला, जमीन से लेकर आसमान तक अटैक किए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हवाई हमला इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किया है। गाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो खबर मिल रही है इस वक्त उत्तरी गाजा से, आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं जहां पर हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया। उत्तरी गाजा में इजराइल के हमले का एक नया वीडियो सामने आया और बिल्कुल देखिए लगातार हमले जारी हैं यूके देवनाथ सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजरायली सेना की तरफ से एक के बाद एक हमले, अगर हम गाजा की बात करें, लेबनान की बात करें, वहाँ पर जारी हैं और इसी के तहत यानी कि अब मानवीय संकट जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। गाजा की हम बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। लेबनान में भी वही तबाही देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या रास्ता हो सकता है कि इस युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि असर जो है इसका बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर इस युद्ध को रोकना है तो दुनिया में एक ही ताकत है जो कि इस युद्ध को रोक सकती है, वो है अमेरिका। क्यों, मैं बताता हूं। अमेरिका लगातार इजरायल को युद्धक सामग्री मुहैया करा रहा है। मैं आपको एक मोटा अंदेशा देता हूं, अगर इजरायल अपने शत्रुओं के ऊपर आज की तारीख में आज सुबह 100 बॉम्ब्स फेंकता है तो इजरायल में महज 40 बॉम्ब हैं जो कि मेड इन इजरायल है, तो बाकी 60 बॉम्ब कहाँ से आ रहे हैं? बाकी जो 60 बॉम्ब्स इजरायल गिरा रहा है, इस 100 बॉम्ब्स में से वो अमेरिका सप्लाई कर रहा है। यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उनके जो C5A गैलेक्सी एयरक्राफ्ट है या C-17 ग्लोब मास्टर हैं, वो लगातार अमेरिका से या यूरोप में जो नेटो के युद्ध के लिए अमेरिका ने भंडारण किया है बॉम्ब्स का रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, वहां से इन जहाजों में भर के हर रोज बेंगाजी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लेबनान पर किए जा रहे हैं। एक और हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया गया। तस्वीरें एक ताजी सामने आई, वो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। और अब आप देखिए तस्वीर, लेबनान के बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है। आप इस तस्वीर को देखिए सबसे पहले आज का दिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से अटैक किया गया था इजराइल पर। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जवाब दिया और हमास को नेस्तनाबूद किया। फिर आपने देखा कि लेबनान पर भी अटैक इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस करी क्योंकि हिजबुल्लाह के जो आतंकी है लगातार हमास का साथ दे रहे थे। ईरान भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहा था। और अब ये ताजा तस्वीर, एक और तस्वीर सामने आई बेरूत से, हम आपको दिखा रहे हैं कि हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम बेरूत से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि कैसे बिल्डिंग पर अटैक किया गया, जमीन से लेकर आसमान तक अटैक किया जा रहा है। एक तरफ गाजा में आईडीएफ का आतंकी संगठन पर भी हमला देखने को मिला है, वहीं पर ये ताजा तस्वीरें आपको बेरूत से इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा धुएं का गुबार। और ये हमला दोपहर में हो रहा है, सुबह हो रहा है, रात के समय हो रहा है और अब तक कई बिल्डिंग्स है उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो इसलिए क्योंकि इन बिल्डिंग्स में खबर ये सामने आई थी कि आतंकी छिपे हुए थे। हिजबुल्लाह के आतंकी बिल्डिंग्स में छिपे हुए होते हैं, बंकरों में छिपे हुए होते हैं और जैसे ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस को जानकारी मिलती है वो अटैक करते हैं। और एक और ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे जब तक कि आतंक का नामो निशान नहीं मिटा लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। हमला कितना भीषण है
इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुबार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुन कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है उससे मिडिल ईस्ट तो क्या, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए, इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था, महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा ले गए थे। जी हाँ, आज वही 7 अक्टूबर है। फर्क सिर्फ इतना कि साल बदल गया। उस दिन हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था और आज इजराइल कहर बरपा रहा है। हमास के हमलों के 1 साल बाद आज इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैनिक हमास आतंकियों के घर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर और छाती से छाती सटाकर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। उस 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तेल अवीव में जो हुआ उसे ना तो इजराइल भूला है और ना ही दुनिया, और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में वॉर एनिवर्सरी मनाई गई। लोग इजराइल को समर्थन देने के लिए हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल पर हमले के 1 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये जो जंग है वो खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि जिसने इजराइल पर हमला किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी सूरत में उसके एक एक नामो निशान को खत्म करके हम रहेंगे, ये इजराइल की तरफ से कह दिया गया। और यही वजह है कि बीते 1 साल में 7 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल जो है जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उस वक्त जिस वक्त गाजा पर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से और जिस देश ने समर्थन किया था उस हमले का तमाम तरीके से अब उन देशों पर इस वक्त जो है इजराइल हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब बता दें कि ईरान ने कभी खुलकर ये नहीं माना है कि उसके पास परमाणु बम है और अब तैयारी इजराइल की तरफ से हो रही है कि उस परमाणु बम पर अटैक किया जाए। अमेरिका, इजराइल का दावा है कि